प्रभु श्री राम ने जब तारा को विकल अवस्था में देखा तो क्या किया? तारा विकल गिर दुराया, तारा विकल गिर दुराया, तारा विकल गिर दुराया, दीन ज्ञान हरि समाया, दीन ज्ञान हरि समाया, दीन ज्ञान हरि समाया। जब तारा को विकल अवस्था में प्रभु श्री राम ने देखा तो क्या किया? उनको सद ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और उनकी अपनी माया का हरण कर लिया और कहा, हे तारा, जिसलिए तू विलाप कर रही है वो कैसा है? जो तन से वो तो आगे सो, जो तन से तुमने सेवा किया है, पिलाया है, सेवा किया है, तेरे सामने पड़ा है, जीवन नित्य के ही कारण रोआ। ये जीवात्मा तो मेरा है, ये जैसा कर्म करेगा कर्म के अनुकूल ही इसको मुक्ति और यातना मिलेगी। तब जब प्रभु श्री राम ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया मां तारा को तो क्या हुआ? उपजा ज्ञान बचन तब बोला, 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 नाथ मन भयो तो हुआ क्या? उपजा ज्ञान वचन मन बोला। तारा को जब ज्ञान हो गया तो कहने लगी कि सरकार, इस हाड़ चांद के पुतले हमें नहीं चाहिए, हमें आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए, चरण कमलों में स्थान चाहिए। तब उपजा ज्ञान वचन सब बोला, नाथ आज मन भयो, आज मैं जीवन मुक्त हो गई आपकी कृपा प्रसाद से। तो भैया तो याद रखना, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं तो हमारा आपका तलाक क्यों होता है? भैया ये सब एक मति का भ्रम है, क्योंकि जिसकी जैसे मति होती है वैसे उसकी क्या होती है? जोर से बोलो, हाँ भैया। तो याद रखना, इसीलिए मित्र बनाए तो विचार कर, मित्र में गरीबी और अमीरी देखी नहीं जाती। क्या कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को देखा? लेकिन याद रखना, गरीबी के अंदर में भी यदि हम आप विश्वासघात करते हैं तो हाल क्या होता है? सुदामा जैसा। सुदामा ने क्या किया? एक मुट्ठी भर चने खाए थे। कब? जब गुरु माता ने लकड़ियां चुनने के लिए कन्हैया और सुदामा को दिए थे, और जब लकड़ियां तोड़ने के लिए नारायण चढ़ते हैं पेड़ पर, सुदामा से कहते हैं, सुदामा ये तुम क्या खा रहे हो? कहा कि मित्र, ये ठंडी से ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, बज रहे हैं। याद रखना, कभी अपने मित्र के साथ ऐसा व्यवहार आप भी मत कर देना। एक मुट्ठी चने की कीमत को सुदामा ने कैसे चुकाया?
जीवन के उन्होंने सैकड़ों 50 वर्ष जो है भिक्षा मांग करके के दर दर ठोकरे खा करके बिताई। जिसका नारायण जैसा मित्र हो आज उसकी ये दशा क्यों? उसके कर्म से। ये मत समझ लेना कि सागर में विशालता है, उसमें मोतियां मिल जाती हैं, तो याद रखना वो खारा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो याद रखना। तो इसी प्रकार हम आप चाहेंगे किसी के साथ भी विश्वासघात करेंगे, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। तो आज होता क्या है, जब सारा अपराध मुख कर रहा है कि नहीं भैया? नहीं कर रहा है। या मुख से नित पेट भरे व नित्य, या मुख से झरी झूठ की लागी, या मुख से मम देह कहो विज्ञान स्वरूप न जान अभागी। और इसी मुख से माँ के गर्भ में मैंने कबूल किया कि मैं गुरु की भक्ति करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। और किया क्या भैया कि दिन पर पंच रात भर सोया भैया कि लड़कपन गया खेल यरकू दमे सारी जवानी बिताई विषय भोग में। जब यही है बुढ़ापी तो सुनता कौन तेरा आंसू बहाना गजब हो गया। भैया ये सब कब होता है? जब हमारी आपकी जो गाड़ी है दो पटरी पर चलती है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये दुनिया की गाड़ी भी तो दो पटरी पर चलती है। भैया जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसको एक गिनती में होती है। क्या? अगर आपके दोनों पांव साथ चल रहे हैं, किसका? एक व्यक्ति में गिनती होगी कि दो में भैया। लेकिन जब कभी हमारी मति, हमारी बुद्धि कहती है कहीं और चलो, हमारी मति कहती कहीं और चलो, गुरुजी को देखा तो गुरुजी की ओर चले जाइए भैया। और जब गुरुजी पलक ओट हुए तो क्या होता है? जोर से बोलो, अरे भाई बोलो, ऐसा बोलने का मौका भैया। तो आज हमारी आपकी दशा कैसी हो रही है भैया? हम बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई इसमें संशय नहीं है। बात बिगड़ तब जाती है जब हम दो के चक्कर में पड़ते हैं। क्यों? जैसे एक शब्द में याद आया भैया, कैसे कि अगर हम चाहें, एक भैया बुल्ले शाह नाम के एक योगी, एक महात्मा हुए हैं, बड़े सम्मानित महापुरुष हैं भैया। और शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, वेदांतों में। एक समय की बात है, ये जब अपने गुरु जी के पास जाएं, उनका सत्संग सुने, तो उनको लगता था ये संसार झूठा है और हमें गुरु जी के पास रह करके गुरु जी की ही सेवा। और जब सुन करके वहां से घर आ जाएं, तो घर आने के बाद ये लगता था ये बच्चे हमारे हैं, ये मकान, ये प्लाट मेरा है, ये काम धाम मेरा है भैया। इसी में वो रात दिन उलझे रहे, उनकी समझ में ना आए कि मैं इनके साथ रहूं या गुरु जी के साथ रहूं। करते करते भैया 8-10 वर्ष बीत गए इसी उलझन में, और ना इधर के रह गए ना। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ, वो जो है भैया कुर्ता और पैजामा पहन करके सड़क से जा रहे थे, और जमादारी जो होती है भैया नाली साफ कर रहे थे। और जब इनको आते हुए देखा अपनी ओर, किसको? बुल्ले साहब। जब उनके करीब पहुंच गए जमादारी के, वो नालियां साफ कर रही थी, तो इनसे कहा साईं जी एक तरफ हो जाओ। क्या कहा? साईं जी एक तरफ हो जाओ भैया। ये किनारा पकड़ करके निकल जाते हैं। निकलने के बाद क्या होता है, वहीं से इनको सद्ज्ञान आ गया और गुरु जी के पास ही जा रहे थे घर से निकल करके, और दोबारा लौट करके वापस भैया। उसके कहने का मतलब था एक तरफ हो जाओ, नहीं तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। और इन्होंने ये समझ लिया कि एक तरफ हो जाओ, या गुरु जी की तरफ हो जाओ, या 10 वर्षों तक जिसका जवाब इनको नहीं मिल पाया था, आज एक जमादारी से वो ज्ञान इनको, तो ज्ञान कहीं से मिल जाए उसको लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, दो के चक्कर में मेरी दशा क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगा भैया। क्या दशा होती है भैया? जैसे आगे शब्द में भाव मिला, कैसे कि बारी गुइया
बारी गुइया नयन दो लड़ी गए, बारी गुइया यानी कि हम दो स्थानों पर देख रहे हैं। कहाँ कहाँ? एक संसार और दूसरा परमात्मा का दरबार। और होता क्या है दो के फेर में? पीना चाहे प्रेम रस, मन चाहे विश्राम। प्रेम रस मन चाहे विश्राम, लेकिन मिला क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना हमें संसार मेरे हाथ में आया, न परमात्मा का द्वार ही हमें मिल पाया। तो इसी प्रकार करना क्या है हमें? आपको एक तरफ हो जाओ। एक तरफ का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, फैक्ट्री छोड़ दो, कारखाना छोड़ दो। एक तरफ होने का मतलब है कि मैं मन से एक तरफ हो जाऊं। मेरे मन के अंदर में परमात्मा के सिवा, गुरुदेव के सिवा किसी तीसरे को स्थान नहीं है। तो कैसे रहना है संसार में? या जैसे एक छोटी सी बिटिया होती है, पिता के घर को अपना घर मानती है, और जब विवाह हो जाता है ससुराल जाती है, वहां से आती है और कहती है माई जो तुम्हारा काम हो बताइए मैं कर देती हूँ, लेकिन हमें शाम तक ससुराल जाना है। रहती मायके में है और मन कहाँ है उसका? इसी प्रकार गोरी रहे नैहर माँ सुरती पिया के पास। हम आप मायके यानी संसार में रहें, लेकिन हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा विवेक कहाँ रहना चाहिए? परमात्मा के चरणों में। तो हमारा आपका काम सिद्ध हो जाएगा, लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि बारी गुइया नयन दो लड़ी गए, बारी गुइया नयन दो लड़ी गए, बारी गुइया स्थान पर हमारी नजरें जाया करती हैं, कभी इधर और कभी ये होता क्यों है पता है? इसका कारण है जैसे आगे शब्द में भाव मिला, क्यों? जब तक रहा मोर मन चंचल की ना यार हजा,
पैर दो थक गए, पैर दो थक गए, पैर दो थक गए, पारी कुइया 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 पैर दो थक गए। बड़ा ही प्यारा भाव मिला है। कौन सा? कि हम आप कैसे भटक जाते हैं अपने पद से, कि जब तक रहा मोर मन चंचल, जब मन किसी का भी चंचल हो जाता है भैया तो एक स्थान पर ठहरता नहीं है। जैसे लक्ष्मी को क्या कहा गया? चंचला। तो एक स्थान पर रहती है वो नहीं, अनेकों स्थान। तो याद रखना, जब तक रहा मोर मन चंचल। सामने गुरुजी आ गए तो गुरुजी को प्रणाम कर लिया, महादेव के पास गए उनको प्रणाम कर लिया, और राम जी के पास गए उनको प्रणाम कर लिया, माँ दुर्गा आ गई उनको प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। अब बुराई कहाँ से जन्म लेती है पता है? कि ये कैसा है सब सधय, कि भाई ये कैसा है सब सधय, और सब साधे सब जाए, रही मन सी जय मूल को फूलय फलय अघाय। याद रखना, एक से ही सारा काम बनता है और सबसे ही सारे काम बिगड़ते हैं। कैसे? हमें आपको संसार में कैसे रहना है? जैसे आप हैं, आपने गली के अंदर में तमाम सारे बच्चे होंगे भैया, तो क्या सभी बच्चों को अपना बेटा आप मानते हो? नहीं, लेकिन बच्चों जैसा प्यार जरूर देते हो, नहीं देते हैं फिर? लेकिन ऐसा प्यार देने से आपके बच्चे नहीं हो जाते। इसी प्रकार प्यार सबसे करना है, प्रेम सबसे करना है, लेकिन रहना कहाँ है? अपने ठिकाने पर। कैसे? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब जाते हैं कहाँ? वृंदावन में। तो वृंदावन में गली गली के अंदर में वो चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के उपरांत क्या पाया? कन्हैया ही कन्हैया, और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो हुआ क्या? तो कहा कि प्रभु ऐसा है कि वृंदावन की गलिन में भले विराजवनाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण गए। मैं जानता हूँ कि राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। यदि तुलसी का शीश झुकाना है तो आपको राम रूप में आना पड़ेगा। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। ऐसी हमें आपको भक्ति करना है, एकांत की एक तरफ हो रह करके, यानी हम सब काम करें, सब में रहिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाव, तो हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने काम। तब हमारे आपके जीवन के अंदर में प्रकाश आएगा। तो जब तक रहा मोर मन चंचल, कीना यार हजार। मैं गुरु जी के पास गया, जैसे मैं गुरु जी के पास गया और जब मेरा काम नहीं बना, अरे भाई हम तो गए थे गुरु जी के पास लेकिन मेरा काम बना। इसके बाद गए महादेव के पास, महादेव की 2 साल तक सेवा किया, वहां से काम नहीं बना। पहुंच गए राम जी के पास, वहां भी 2 साल टाइम लिया, वहां भी काम नहीं बना। पहुंच गए बजरंग, वहां भी 2 साल टाइम लिया, वहां भी जब काम ना बना तो पहुंच गए वृंदावन में कन्हैया के पास, वहां भी जब 2 साल में काम नहीं बना तो कहा कि जगत जननी आप ही हैं, आपके अलावा कहीं ठिकाना नहीं है। वहां भी जाने से जब काम नहीं बना तो क्या हुआ? कहीं और। यानी कि सारे जीवन पर्यंत हम आप ऐसे ऐसे ठोकरे खाते रहे, जब तक रहा मोर मन चंचल, कीना यार हजार। यार का मतलब संसार की भाषा में मत समझ लेना, यार किसे कहा गया है? जो अपने इष्ट हैं, जो मेरे आराध्य हैं, जब उनसे मेरा काम नहीं बनता है मैं उनको बदल करके दूसरे के पास, और जिसके पास जाते हो उसको भी पता है कि मेरे पास रहेगा, तो कैसे तेरा भला हो जाएगा? अरे जब अपने गुरुदेव का नहीं हो तो मेरा कैसे हो जाएगा?
तो भैया सब जैसे आप मतलब से उनके पास जाते हो तो अपने मतलब से आपको अपने पास रखेंगे, आपको वहां से कोई प्रकाश मिलने वाला नहीं है। तो जब तक रहा मोर मन चंचल, ऐसा करते करते सारी उम्र गुजर गई और आखिरी में यही हुआ कि हम कहीं के रहे ना यहाँ के रह पाए ना। तो हमें आपको कहाँ का रहना है? जोर से बोलो महाराज, बोलो भाई बोलो, कहाँ का रहना है? हाँ, तो कहाँ का रहना है आपको? बहुत सोच के, ऐसा ना हो कि बोलिए ऐसे कैसे बात बनेगी। जब तक रहा मोर मन चंचल, कीना यार हजार, अब पतरे बलम का जिया मोर लड़के। ऐसा कौन होगा जो चाहता कि भगवान हमको मिल जाए? आप लोग बताइए, क्या आप नहीं चाहते भगवान ना मिले? कौन कौन चाहता है भगवान मिल जाए? जरा हाथ तो उठाए। कौन कौन चाहते हैं कि भगवान मिल जाए? सब चाहते हैं भैया। और मेरे परमात्मा, मेरे सरकार इतने पतले हैं भैया, इतने पतले हैं कि चाहे उन्हें हाथी की देह में जाना पड़े और चाहे चींटी के, उनको भैया कोई दिक्कत और तकलीफ, इतने पतले हैं वो। तो पतरे बलम का जिया मोर लड़के, उस परमात्मा का दर्शन के लिए मेरे हृदय के में आकांक्षा है, उत्कंठा है, प्रेम है, आस्था है, निष्ठा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए। और ढूंढ ही आयो हाट पैर दो थक गए, बारी गुइया नयन दो। बारी किसे कहते हैं? गुइया, गुइया कहते हैं आपकी बुद्धि को। हे बुद्धि रूपी गुइया, दो के चक्कर के अंदर में हमारा कोई काम बन तो और आगे क्या होता है भैया? यानी सारा समय हमारा आपका निकलता चला जा रहा है, न हम आप इधर के रह पाए ना, और हम आप कैसे हो जाते हैं कि बाहरी गुइया, कि बाहरी गुइया नयन दो, बाहरी गुइया नयन दो, बाहरी गुइया नयन दो। और मैं जिसके पास भी गया वो कैसे मिले पता है? नैन लड़ावा, क्या किया? नैन लड़ावा मतलब गांठा, ओ ना की नैन से तार। नैन याद रखना, बड़ा ही प्यारा सत्य में भाव है, उसको हम आपको थोड़ा सा
दिमाग और बुद्धि लगाने की जरूरत है, समझने की। और इतना ही प्यारा भाव है कि आप कल्पना करेंगे तो आपके सारे संदेहों का उसमें से निवारण हो जाएगा। और इतना ही प्यारा भाव है, ऐसा ये संसार के लोग हमारा उपयोग तब तक करते हैं कि नैन लड़ावा मतलब गाठा तो नकीन निस्तार। मैं जिसके भी पास गया उनका मतलब रहा तो मेरे साथ साथ चले, और मतलब निकल गया तो हट गए। नैन लड़ावा मतलब गाठा तो नकीन। अरे ऐसे रसिया ना मिले हमका, बेड़ा खेल के लगाए दे। और दुर्भाग्य मेरा यह रहा कि जहां से हमें पार जाना है उस जगह पर हम अभी अपना समय और वक्त तो देना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग देंगे कि नहीं? कौन कौन जरा हाथ तो उठाए, बोलो सतगुरु भगवान की। चलिए कुछ सद्बुद्धि तो आई भैया। बड़ा ही प्यारा भाव। आप कल्पना करिएगा अपने जीवन में जब कभी घाट पर जाइएगा, अकेले बैठ करके विश्राम करते समय मन में विचार करिएगा, क्या जब से आपका जन्म हुआ है किसी से 2 साल बीतता रही, किसी से 4 साल रही, किसी से 10 साल रही, किसी से 5 साल रही, किसी से किसी बात को लेकर के खटक गई। और शास्त्रों को उठा करके देख लेना, क्या कृष्ण और सुदामा की मित्रता में कोई खटास आई? जोर से बोलो। बाली और राम और सुग्रीव की मित्रता में खटास आई? तो आप लोग कैसे आ गए? ये सिद्ध करता है ना क्या कि नैन लड़ावा मतलब गाठा, सब मतलब से निकले। आपका मतलब था आप उनके साथ रहे, उसका मतलब था वो आपके साथ रहा, उसका मतलब निकल गया वो अलग हो गया, आपका मतलब निकल गया तो कैसा प्रेम है ये? प्रेम का दिखावा। एक बार राधा ने श्याम से पूछा, क्या राधा ने श्याम से पूछा कि प्रभु ये बताइए प्रेम का क्या मतलब होता है? तो श्याम ने कहा राधा, अरे जहां मतलब होता है वहां प्रेम कहां होता है? बोलो सतगुरु भगवान या जब बिना मतलब के किसी से हमारा प्रेम हो जाए तो समझ लेना हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। और आगे मेरे सरकार का दरबार कैसा है, आगे सब में भाव मिलेगा कि हमरे पिया के ऊंची महली